बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। आज एक तो मैं आपको अपडेट देने लगा हूँ अपने गार्डन की कि क्या इसकी सूरत हाल है इस टाइम, और दूसरा अब हम इसका नेक्स्ट प्रोसीजर क्या करेंगे। हम इसको अरेंज करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो कंटेनर्स हैं वो थोड़े कम किए जाएं और बेड बनाए जाएं, ठीक है, ज़मीन के अंदर ही ना, क्योंकि मिट्टी अब मुझे लगता है कि बेहतर हो गई है। अगर आपकी मिट्टी भी खराब है, किस तरह बेहतर करनी है वही मैं आपको थोड़ा सा बता दूंगा साथ इसमें। तो कुछ बेड बनाए हैं, कुछ हम बनाने की कोशिश करने लगे हैं, नेक्स्ट हम बनाने लगे हैं, ठीक है। तो आपके सामने देखिएगा जी, ये हमारे मोहसिन साहब हैं, ये काम कर रहे हैं। तो इनके साथ मिलके इनको पूछते भी हैं कि ये क्या बनाने लगे हैं यहाँ पे और किस तरह इनका प्लान है बनाने का। ये चेयर्स हमने अरेंज की हैं। चेयर इसलिए अरेंज की हैं कि यहाँ पे ना नेक्स्ट इंशाल्लाह हमारा प्लान है कि एक तो हमारे इमरान भाई हैं जो कि कैमरे के पीछे हैं, दूसरा ये मोहसिन भाई हैं, एक्सपर्ट हैं दोनों बंदे गार्डनिंग में, ठीक है। तो मुझे यही सिखाती हैं थोड़ा थोड़ा, तो फिर मुझे पता चलता रहता है इनके साथ बैठ के, तो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे चेयर इसलिए अरेंज की हैं कि इनके साथ बैठ के ना क्वेश्चनिंग आंसरिंग हम किया करेंगे, ठीक है। आपके कुछ सवालात होंगे, इनसे हम जवाब लिया करेंगे, कुछ ये मुझसे लिया करेंगे। इस तरह की इंशाल्लाह हम ना क्वेश्चन आंसर का सिलसिला शुरू करेंगे। इसलिए हमने चेयर्स को भी अरेंज कर दिया है और कुछ हिस्से हमने बेड वाला बना दिया है, कुछ जो है ना अभी हम बनाने लगे हैं। अभी मैं आपको अपडेट देता हूँ कि हमारी सूरत हाल क्या है गार्डन की। काफ़ी गंदा किया हुआ हमने इस टाइम इसको, तो वो भी देखिएगा और यहाँ भी देखिएगा हम क्या बनाने लगे हैं। हाँ अच्छा, ये जो है ना, एक तो मैंने माइक लगाया हुआ है, तो मोशन के लिए मैं सोच रहा हूँ कि इसको ना ऐसे, ये गार्डनिंग टूल इसका हम भी आ सकते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम मोहसिन भाई, क्या हाल है आपका? ठीक है सर, आप लोग कैसे हैं? ठीक ठाक। अच्छा, ये क्या बनाने लगे हैं आप, थोड़ा सा बताएं हमारे नाज़रीन को। ये हम लोग बेड बनाने लगे हैं। यहाँ पे हमने कल को बिस्तर डाल के तो सोना करना सारा दिन के लिए। ओ यार नहीं नहीं, ओ वाला बेड नहीं, ओहो। बेड मतलब कि सब्जियां लाने वाला बेड, ठीक है। अच्छा अच्छा हाँ अच्छा, जी। सब्जियों वाला बेड बनाना है। मुझे नहीं था पता, मैंने सोचा शायद कि लेटने के लिए बेड बनाना है आपने। अच्छा अच्छा अच्छा, किस तरह आप इसको अरेंज करेंगे पहले थोड़ा सा ये बताएं। ये गार्डन में पहले हमने सारे कंटेनर लगाए हुए थे। अब कंटेनर को खत्म करके हम लोग थोड़ा सी इसकी डिजाइनिंग चेंज करने लगे हैं। अगर आप अपने कैमरे से दिखाएं तो पीछे भी हमने एक थोड़ा सा स्ट्रक्चर चेंज जी जी, मैं वो दिखाता हूँ थोड़ा सा बाद में ना सारा कुछ। यहाँ भी हम लोग जो है वो कुछ इस तरह से करेंगे कि लंबे लंबे जो है, जैसे बेड की शक्ल में क्यारियां टाइप बनी होती है ना, उस तरह से हम लोग अरेंज करेंगे। दरमियान में छोटे छोटे पाथवे छोड़ेंगे, ठीक है। और उनके दरमियान हम सब्जियां और कुछ दरमियान में गार्डन डेकोरेशन के लिए फूल वगैरह। अच्छा चले, मैं आपसे ये सवाल पूछता हूँ, ये जो घास है ये रिमूव नहीं होता, यानी कि ये बार बार यहाँ से रहती है। देखें आपने यहाँ भी किया था तो बहुत कम इसकी मकदार हो गई है, यानी अब बहुत कम हो गया। तो इसको कैसे लोग रिमूव कर सकते हैं? इसका कोई तरीका है कि इसको खत्म करने का तरीका है? खत्म तो खैर नहीं होता, लेकिन कम करने का तरीका है इसका। हाँ, पहली तो बात ये है कि आप लोग ध्यान रखें, सफाई का खास ख्याल रखें अपने गार्डन में। दूसरा तरीका ये है कि वो जगह जहाँ पे आप चाहते हैं कि घास को अच्छे तरीके से रिमूव कर दिया जाए, वहाँ पे कोई शॉपर लें जो अमूमन घरों में लोग इस्तेमाल करते हैं, प्लास्टिक शॉपर। हाँ, प्लास्टिक शॉपर। तो उस प्लास्टिक शॉपर को इसके ऊपर डाल दें, तो उससे ये है कि ये नीचे से जो है वो गल सड़ जाएगा, तो बहुत हद तक जो है ये कम हो जाएगा। बाद में जो है ना किसी के साथ उसको रिमूव कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। चलें नेक्स्ट जो है ना, आपको तीसरे पर्सन से भी मुलाकात आपकी करवाते हैं। वो कैमरे के पीछे हंस रहा है मेरी तरफ देख के, तो उसके साथ भी मुलाकात करवाते हैं। सबसे एक्सपर्ट बंदा वही है हमारे साथ, ठीक है। तो उसके साथ भी आपकी गपशप करवाते हैं और उससे पूछते हैं कि बेसिकली उसके जहन में क्या है इस साइड को लेके। वो तो आप लोगों ने दो साइडें देख ली हैं, तो मैं भी दिखाता हूँ आपको कि वो हमने बड़ी खूबसूरत तरीके से अरेंज की है। तो इस साइड को लेके, ये जो एरिया है, इस एरिया को लेके उसके जहन में क्या है वो आपके साथ शेयर करते हैं। अच्छा जी, हाँ जी, इमरान भाई हमारे काबू आ चुके हैं जी। इनसे पूछते हैं कि यहाँ पे किस तरह प्लान है इनका अरेंज करने का। और ये बड़ा सा टोकरियों, प्लास्टिक की टोकरियों के बारे में कुछ बता रहे थे, तो वो बताते हैं जी आपको क्या प्लान है यहाँ पे करने का। जी इमरान भाई। ये जो प्लास्टिक की टोकरियां, ये बड़ी इस्तेमाल की हैं हम लोगों ने, फ्रूट्स की जो टोकरियां होती हैं। हाँ जी, तो अब ये ज़ाया तो नहीं करनी है हमने, बिल्कुल बचा के रखना है। तो हम लोग यूँ करेंगे कि इनकी जो टोकरियों के नीचे
ये जो है इनका बेस है इनकी, ये बेस है जो इनकी जो भी है, इनको खत्म कर देंगे, काट देंगे और इसके ऊपर मिट्टी डाल के, यानी आप इसको कह रहे हैं कि रिमूव कर देंगे यहाँ इसको रिमूव कर देंगे ताकि इसके ऊपर जो भी पौधे लगाएं, प्लान हमारा ये है कि हम लोग फूलों के पौधे लगाएंगे, से। ठीक है, तो वो नीचे उनकी जड़ें जाएं और वो जरा इजीली अच्छे से ग्रो कर सके। यानी ये जो लाइन टोकरियों की मौसम भाई ने रखी है, हाँ जी, यहाँ पे हम लगाएंगे फूल, फूल यानी जिस सीजन के फूल हैं, सीजनल ठीक। फूल जो जी ठीक है। हाँ जी। और उसके बाद इस तरफ हम लोग यूं करेंगे कि ये फूल का बेड है, छोटा बेड है, ये सिंगल बेड है, जी अंदर इसके पाथवे छोड़ेंगे तकरीबन 1.5 फीट का। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग बेड बनाएंगे, तकरीबन 2-3 फुट का बेड होगा, फिर कोई 1.5 फुट का पाथवे, ठीक फिर है, 3 फुट का बेड, फिर पाथवे फिर बेड। ठीक है। तो यानी ये बेड बनाएंगे हम वैसे प्लास्टिक की टोकरियों के, जितनी टोकरियों के बेड बन जाएंगे इस तरह, ठीक है, जो नहीं जहाँ पे टोकरियां खत्म हो वहाँ पे जाएंगी हम वैसे लोग सिंपल नीचे जो है ना उसकी मिट्टी के साथ बना लेंगे। हाँ जी, ठीक मिट्टी के साथ कार्डबोर्ड वगैरह डाल के उसके ऊपर मिट्टी और फिर कंपोस्ट डाल। ठीक हो गया, ठीक हो गया। यानी ये एरिया भी हमारा इस दफा प्लान है कि हम इस एरिया को भी जो है ना वो बेड की तरह बना दें, यानी हम जमीन में अपनी सब्जियों को लगाएं। आप लोग ना अक्सर कहते हैं लोग कि आप लोग के पास जब मिट्टी है, जमीन है, तो आप लोग कंटेनर्स के अंदर क्यों लगाते हैं। तो मैंने अक्सर जवाब भी दिया उनको कि हमारी जो पहला जो इस प्लाट के अंदर मिट्टी थी ना, वो काफ़ी रेत वाली थी, तो उसके अंदर जब हम कोई सब्जी लगाते थे तो उसकी ग्रोथ अच्छी नहीं मिलती थी। इसलिए हम लोगों ने क्या किया कि हमने एक पूरा साल कंटेनर्स के अंदर सब्जियां लगाई हैं। अब हमने कोशिश किया उसके साथ साथ कि हम अपनी मिट्टी को बेहतर कर सकें। उसके लिए हम लोगों ने मिट्टी इसके ऊपर डाली हल्की हल्की, उसके बाद कंपोस्ट हम लोगों ने गोबर की जो खाद है वो बहुत डाली, यानी कंटेनर की जो जहाँ पे कंटेनर रखा होता था ना वहीं उसकी मिट्टी हम उल्टा देते थे। तो अब उसकी जो मिट्टी है ना बेहतर हो गई है। दूसरा हम लोगों ने एक तरीका और अप्लाई किया कि हम लोगों ने पीछे मैंने अपलोड भी किया हुआ है कि आप रेज बेड कैसे बना सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो वीडियो भी आप देख सकते हैं कि प्रॉपर रेज बेड अगर आपकी मिट्टी भी अच्छी नहीं है तो आप किस तरह तैयार कर सकते हैं। तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप देख के वहां बना सकते हैं। डिजाइन आपकी मर्जी का होगा लेकिन तैयार आपने उस तरीके से कर लेना है, ठीक है। तो फिर उसके अंदर सब्जियां लगाएंगे तो इंशाल्लाह बहुत कमाल की ग्रोथ मिलेगी। तो अब एक और चीज, ये जितने भी बेड हमारे बनेंगे इंशाल्लाह, सॉरी जी जी एक और चीज, जितने भी बेड बनेंगे हमारे इंशाल्लाह ये वाले नो डिग बेड होंगे, ठीक है। यानी इसके ऊपर हम लोगों ने डिगिंग नहीं करनी, टिलिंग नहीं करनी। हाँ, थोड़ा एक्सप्लेन कर दें इसको आप, नो डिग, क्योंकि बाज लोगों को नहीं पता चलता कि नो डिग क्या चीज है। नो डिग ये होगा कि एक दफा हम लोगों ने मिट्टी डाल देनी है, ठीक है, उसके ऊपर कंपोस्ट वगैरह डाल देनी है, उसके बाद हम लोगों ने सिर्फ उसके ऊपर सब्जियां लगाते जाने और हर दफा उसे हम लोग ये कई के साथ उसकी टिलिंग या डिगिंग नहीं करेंगे, यानी इसमें गोडी वगैरह नहीं डालनी। गोडी वो जो होती है ना कि घास निकालने के लिए, वो पॉसिबल है कभी कभी करना पड़ जाए। अदरवाइज ये जो होता है ना, अभी सब्जियां लगाने से पहले हम लोग अपने एरिया को डिग करते हैं, खोदते हैं प्रॉपर, वो नहीं करेंगे, वो नहीं करना, ठीक है, वो नहीं करेंगे। जमीन को कोशिश हम लोगों ने ये करनी है कि डिस्टर्ब नहीं करना, यानी उसका अपना एक कल्चर बना होता है, उस कल्चर को डिस्टर्ब नहीं करना। कल्चर को जो बैक्टीरियल फंगल कल्चर होता है, क्योंकि नेचर इस तरह से काम करते हैं, कुदरत ने जो इसका डिजाइन एक तामीर किया हुआ है ना, वो इसी तरह से, जैसे जंगलात में है। ये मैंने सुनी थी बात एक गार्डनर से ही, उसने ये बात बोली थी कि सबसे ज्यादा वेजिटेशंस कहाँ पे होती हैं, जंगलात में, और जंगलात में कोई ट्रैक्टर लेके तो नहीं जा रहा होता, बिल्कुल, बीज लगाने कोई नहीं जाता, बीज लगाने को। तो डिगिंग वगैरह हम लोग नहीं करेंगे, कोशिश करेंगे कि अभी एक्सपेरिमेंटली चल रहा है, देखेंगे कि कौन सा ज्यादा तरीकाकार बेहतर है, ठीक है। तो ये हमारा प्लान है कि हम लोग जमीन को कम से कम डिस्टर्ब करें और ज्यादा से ज्यादा सब्जियां काश करें। तो आप लोग जो है ना, ये सारी चीजें आपके साथ शेयर करने का मकसद ये होता है कि आप लोगों को कंटेनर के अंदर हमने बता दिया, और आप लोगों ने अगर हमारी वीडियोस देखी है ना, तो सिर्फ एक जगह ग्रो बैग का हमने इस्तेमाल किया हुआ है, अदरवाइज कहीं ग्रो बैग का भी इस्तेमाल नहीं किया हुआ। प्लास्टिक की टोकरियों का इस्तेमाल करते हैं, लकड़ी की टोकरियों का इस्तेमाल करते हैं, प्लास्टिक बैग, इवन के शॉपर, जो प्लास्टिक के शॉपर होते हैं उनका इस्तेमाल किया, बोतलों का इस्तेमाल किया। सिर्फ आप लोगों को एक आइडिया दिया है कि आप लोगों के जहन में ये ना रहे कि जी मैंने कहा 1000 रुपए का ग्रो बैग लेके आना है फिर उसके अंदर सब्जियां लगानी है। नहीं भाई साहब, आपको 50 रुपए का भी कंटेनर मिल जाता है,
आपको 30 रुपए का, बल्कि आपको 2 रुपए का प्लास्टिक बैग भी मिल जाता है। उसके अंदर भी आप बेहतरीन किस्म की जो है ना सब्जियां उगा सकते हैं। रिसेंटली मैंने मूलियां उगाई हैं, उसके अंदर वीडियो मैंने अपलोड की हुई, आप देखिएगा कि वो मूलियों का साइज तकरीबन भी मेरे बाजू जितना लंबा हो गया। आप बस लगाने वाले बने। फेक मूलियां हैं? फेक मूलियां नहीं 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 नहीं, फेक नहीं। मूलियां मूलियां बड़ी असली थी। आप लोगों ने, कुछ लोगों ने वो कमेंट किया था कि वो फेक होती हैं। भाई साहब, फेक मूलियां जो होती हैं उनके पत्ते उस तरह के नहीं रहते। आप जब उसको निकालते हैं, पंजाबी में पुट्टी डालू, और तो पत्ते मुरझा जाते हैं, ठीक है, तो वो खत्म हो जाता उस टाइम। तो वो फेक वाला सीन कोई नहीं था, वो ओरिजिनल थी। आप लोग लगाए ना जरा, फिर मुझे बताएं आप लोगों की होती है कि नहीं होती। तो ये मैं आपको मजीद इसका ना टूर करवाता हूँ साथ के, हमारा कहाँ तक पहुंचा हुआ है। अभी मैं नेक्स्ट जा रहा हूँ, वो पूछते हैं इमरान भाई के वहां पे क्या बनाया हुआ है वहां से ना, तो वो भी बताते हैं नहीं उनके अंदर हमने क्या लगाया हुआ है और क्यों बनाया हुआ हमने ग्रीन हाउस उसका। अच्छा जी, ये जो है ना कंटेनर यहाँ से हम उठा के इनकी जगह चेंज कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हम बनाएंगे बेड अपने, ठीक है। अब इस तरफ देखिएगा, मेरे यहाँ पे जो है वो ग्रीन हाउस हमने बनाया हुआ है। ग्रीन हाउस जो है ना, ये बहुत जरूरी होता है जब आप पनीरी तैयार करते हैं, क्योंकि सर्दी बहुत ज्यादा होती है। तो इस ग्रीन हाउस के अंदर हमने पनीरी लगाई हुई है, बैंगन की, शिमला मिर्च की, टमाटर के, तकरीबन को 7-8 डिफरेंट तरह के हमने टमाटर लगाए हुए हैं, और उसके बाद सब्ज मिर्च भी हमने लगाई हुई है डिफरेंट तरह की। तो उसकी हमने यहाँ पे इसके अंदर जो है ना, मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ, अगर आपको नजर आ गया तो ये देखिएगा, ये देखें। तो ये कुछ जो है ना अभी जर्मिनेशन स्टार्ट है, कुछ बिल्कुल अभी नहीं निकला। तो ये इंशाल्लाह अभी इसको कवर कर देते हैं। तो क्योंकि सर्दी बहुत ज्यादा थी, इस वजह से कोई इतनी खास इसकी ग्रोथ अभी नहीं हुई। तो अभी वेट करते हैं इंशाल्लाह, जो ही इसकी जर्मिनेशन होती है, पौधे बड़े होंगे, फिर इंशाल्लाह जो हम बेड तैयार कर रहे हैं उन बेड्स के अंदर हम ना डिफरेंट तरह की सब्जियां लगाएंगे। उसकी अपडेट भी आपके साथ शेयर करेंगे। ये पीछे जो है ये बंद गोभी लगी हुई है हमारे पास, और उसके बाद यहाँ पे अगर आप देख सके तो टमाटर लगाए हुए हैं। तो टमाटर जो है ये भी हम लोगों ने तकरीबन 1.5 महीना पहले इसकी पनीरी तैयार करने के बाद, 1.5 महीने के बाद पौधा भरा हुआ था, तो उसको मैंने बेड बना के यहाँ पे शिफ्ट कर दिया था। अब इसकी ग्रोथ बड़ी अच्छी हो रही है। बस सर्दी की वजह से इसको नुकसान है कि कोहरा वगैरह पड़ता है, सर्दी बहुत ज्यादा पड़ती है, इस वजह से जो है ना इसकी कोई ग्रोथ उस लेवल की नहीं हो सकी, पौधे जो है ना वो डैमेज हो जाते हैं। तो अभी इंशाल्लाह बाकी भी अपडेट आपके साथ शेयर करते हैं। यहाँ पे देखिएगा काफी सारा इसका जो है ना हालात बिगड़े हुए हैं। कोई गांधी डाला हुआ हम लोगों ने, वो हम लोगों ने रखे हुए हैं बांस वगैरह ला के, वो ट्रेल्सिस बनाएंगे इंशाल्लाह। उसके बाद यहाँ पे लहसन लगाया हुआ है, गाजरें लगाई हुई हैं, उसके बाद वो हमने पानी वाली टैंकियाँ रखी हुई हैं यहाँ पे, साथ शलजम है, उसके बाद बंद गोभी के कंटेनर्स वगैरह हैं। यानी जो कंटेनर खाली हुए यहाँ पे हमने फेंक दिए, कंटेनर एरिया हमारा। कुछ जो है ये कल हमने मिट्टी डाली थी अपने बेड के अंदर, तो उसके जो बैग थे यहाँ फेंक दिए हुए हम लोगों ने, इनको भी उठाते हैं। और ये देखिएगा जी माशाल्लाह, ये बेड हम लोगों ने तैयार किया हुआ है। अभी इसके अंदर अभी हमने मिट्टी डाली है, अभी कंपोस्ट वगैरह बाकी जो चीज़ें हैं वो डालने वाली रहती हैं। इंशाल्लाह जब कंप्लीट होगा तो इसकी भी हम इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे, हमने ये कैसे तैयार देख सकते हैं। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत डिज़ाइन हमने बनाया है। उसके बाद ये बेड भी है, ये भी हम लोगों ने तैयार किया था। अभी इसके अंदर आलू लगाए हुए थे, पालक, मेथी, धनिया लगाया हुआ था, मूलियाँ, शलजम। उसके बाद वो लास्ट पे हम लोगों ने जो है ना वो G1 लहसन लगाया हुआ है, तो उसकी भी ग्रोथ हो रही है। तो ये हमारा जो है ना ये भी तैयार करने लगे हम लोग। ये अच्छा ठीक है, कि ये रास्ता भी रास्ता बनाया 1.5 फुट का, 3 फुट का एक है बेड, फिर 1.5 फुट का, फिर 3 फुट का है, फिर 1.5 फुट का, फिर 3 फुट का है, एक अगे बन गया। ठीक है, 1.5 फुट यानी ये रास्ता है। हाँ, रास्ता थोड़ा नहीं होएगा, 1.5 फुट बड़ा रास्ता है यार। फिर नाले यहीं केड़ा कंडे ते चढ़ के उन्होंने लाना है, थोड़ा जिहा अगे पीछे करके लाना, जगह थोड़ी ना हो जाए। हाँ लगाने वाली जगह अगर रास्ते बता देते नाले बिल्कुल वो किनारे ते थोड़ी ना थोड़ा नहीं, इन्हों दीवार तक लेके जावांगे ना पीछे यार, बगल ले जाएंगे दीवार तक, क्योंकि लेकिन ऐदा मसला आना है जो फैल जाएगा, निकल जाएगा, ऐदा इशू आएगा कि ऐदा इशू सर्दियां जा सकता, गर्मियां च नहीं ना, गर्मियां च इतनी तेज तो पैंदी है ते नहीं कोई ऐदा मसला खास होएगा नहीं। ठीक है, जेरे खुश होने स्विमिंग करदा है, रिपोर्टिंग करदा है।
कहीं ये ना खुश रहना यदि छांच तोड़ जी हाँ ठीक है देखने आते थे जो भी लगाने हैं पिछली दफा सी आधी छान से ले आते हुए टमाटर लगे हाँ कैसे जबरदस्त है बेहतरीन सवाल सही है। ऐसे ऐसे लाइन दे ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਨ ਜਿਹੜੇ 17 किलो वाले चलो पता नहीं 17 किलो वाले है कि 3 किलो वाले ही। पेटियां फड़ो पे मिट्टी पाओ ना। अच्छा ये तो मैंने आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन अपडेट दी है इसकी अपने गार्डन की कि क्या इसकी इस टाइम सूरत हाल है। तो ये बेड जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ये अरेंज की है मैंने बता भी दिया है, साथ वाला भी वो भी हम बना रहे हैं। तो हमारे पास बीज मौजूद हैं, ठीक है, हाइब्रिड क्वालिटी की अच्छी क्वालिटी के बीज मौजूद हैं। अगर आपने वो लेने हैं तो हमारा स्टोर tmbaag.com वहाँ पे विजिट कर सकते हैं, हमसे बीज ले सकते हैं। वहाँ पे हमारे पास वहाँ पे हमने व्हाट्सअप नंबर भी ऐड किया हुआ है, कोई मसला आता है तो हमसे व्हाट्सअप पे चैट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं और वहाँ से भी क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं और बीज भी ले सकते हैं। तो ये अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा है, एक तो मैंने गार्डन टूर भी आपको करवा दिया है, व्लॉग भी करवा दिया है, दोस्तों के साथ गपशप भी करवा दी है, वैसे हमने कोशिश की है बनाने की। अगर आपको अच्छा लगा है तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं ताकि हम लोग नेक्स्ट भी इस तरह के व्लॉग बनाते रहें आपके लिए, और ताकि मजीद इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर सकें, दोस्तों के साथ गपशप आपके साथ शेयर कर सकें, और गार्डनिंग को रिलेटेड कि इसमें किस तरह तैयारी की जाती है, कौन कौन सी चीज़ें इसमें बड़ी ज़रूरी होती हैं, तो आपके साथ अपडेट शेयर करते रहे हम लोग। तो नेक्स्ट व्लॉग का आपने बताना है कि हमने बनाना है कि नहीं बनाना, वो कमेंट सेक्शन में आपने बताना है लाजमी तौर पे। अपना और अपने चैनल का बहुत सारा ख्याल रखना है। मुझे देंगे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।